मूवी की शुरुआत में हम वेड विल्सन को उसके सूट में लोगन की ग्रेव के पास देखते हैं। ये वही जगह थी जहां पर लोगन मूवी के एंड में लोगन को दफनाया गया था। वेड एक शवल का इस्तेमाल करके लोगन की ग्रेव को खोदता है, लेकिन उसके अंदर लोगन के सड़े हुए स्केलेटन को देखकर वेड को बहुत गुस्सा आता है और वो उसी शवल से उसे मारने लगता है। उसके बाद वो उस कंकाल को उस ग्रेव में से बाहर निकालता है और कुछ देर वहां पर बैठकर उसके साथ थोड़ी बहुत बातें करता है। लेकिन तभी यहाँ पर टाइम वेरिएंस अथॉरिटी यानी कि TVA के कुछ सोल्जर्स आ पहुंचते हैं और वेड को सरेंडर करने के लिए कहते हैं। पर तब वेड लोगन के कंकाल में से कुछ हड्डियां निकालता है और उससे TVA के सोल्जर्स पर हमला करता है और वो यहाँ पर डांस करते हुए केवल लोगन की हड्डियों का इस्तेमाल करके उन सभी सोल्जर्स को मार गिराता है और अंत में वो वुल्वरीन के आइकॉनिक क्लॉज को भी अपने हाथ में पहन लेता है। पर आखिर ये सब हो क्या रहा है, हमें ये समझाने के लिए कहानी 6 साल पास्ट में आती है। हम यहाँ पर वेड को हैप्पी हॉगन के साथ देख पाते हैं। वेड हैप्पी से बोलता है कि मुझे भी एवेंजर्स का एक हिस्सा बनना है। तो ये दोनों यहाँ पर बैठकर इसी के बारे में काफी देर तक डिस्कस करते हैं, लेकिन बहुत देर बात करने के बाद भी ये लोग इस डिसीजन पर आते हैं कि वेड अभी एवेंजर्स का हिस्सा नहीं बन सकता। तो वेड वहाँ से उठकर वहाँ से बाहर जाता है और कहानी फिर 6 साल आगे आती है। हम लोग यहाँ पर वेड विल्सन को देखते हैं जो कि अब एक नॉर्मल कार सेल्स पर्सन का काम कर रहा था। ये यहाँ पर डेडपूल बनकर नहीं बल्कि वेड विल्सन बनकर ही एक आम जिंदगी जी रहा था। फिर हम वेड और पीटर को साथ में घर पर जाते हुए देखते हैं। यहाँ पर वेड पीटर से कहता है कि मुझे अब डेडपूल नहीं बनना और ऐसे ही एक आम इंसान की जिंदगी जीनी है। फिर ये लोग घर पर आते हैं जहाँ पर वेड के सारे दोस्त मिलकर उसे उसके बर्थडे का सरप्राइज देते हैं। यहाँ पर काफी सारे लोग मौजूद थे, जैसे कि पूरी एक्स-फोर्स टीम, कोलोसस, नेगासोनिक टीनेज वॉरहेड, यूकियो, वेड का टैक्सी ड्राइवर और उसका बहुत अच्छा दोस्त दोपिंदर और वेनेसा। तो ये सभी लोग मिलकर यहाँ पर सेलिब्रेट करने लगते हैं, लेकिन तभी इनके दरवाजे पर कोई नॉक करता है। वेड बाहर जाकर देखता है तो उसे वहां पर कई सारे TVA के सोल्जर्स मिलते हैं और ये सोल्जर्स एक पोर्टल की हेल्प से इसे TVA के हेडक्वार्टर्स पर ले आते हैं। यहाँ पर उसकी पैराडॉक्स नाम के एक आदमी से मुलाकात होती है। पैराडॉक्स TVA का ही एक एजेंट था और वो वेड से कहता है कि अगर तुम हमारे साथ काम करोगे तो मैं तुम्हें एवेंजर्स टीम का एक हिस्सा बना दूंगा। वेड ये सुनकर काफी एक्साइट होता है क्योंकि उसे शुरुआत से एवेंजर्स के साथ ही काम करना था। पैराडॉक्स वेड को एक रूम में लेकर आता है जहां पर कई सारी टीवीज में एवेंजर्स की वीडियोस चल रही थी। TVA वालों ने वेड के लिए एक नया डेडपूल सूट बनवाया था, तो वेड उस सूट को पहनता है और इस सूट में एडमेंटियम मटेरियल की तलवारें थी। वेड अब इनके साथ काम करने के लिए पूरी तरह से तैयार था, लेकिन तभी पैराडॉक्स वेड से कहता है कि लगभग 72 घंटे में उसकी दुनिया खत्म हो जाएगी। असल में वेड की दुनिया में एक ऐसे व्यक्ति की मौत हो गई है जिसकी वजह से उस दुनिया का पूरा संतुलन बिगड़ गया है और अब वो दुनिया खत्म होने वाली है। और ये आदमी कोई और नहीं बल्कि लोगन यानी कि वुल्वरीन था। पर डेडपूल इस तरह से अपनी दुनिया को खत्म होते हुए नहीं देख सकता था, तो वो पैराडॉक्स के सर पर अपने सर से हमला करता है और उसके रिमोट को लेकर एक पोर्टल की हेल्प से वहां से निकल लेता है। और यहीं से मूवी की शुरुआत वाला सीन भी कंटिन्यू होता है। फिर यहाँ से सभी TVA सोल्जर्स को मारकर वेड अलग अलग टाइमलाइंस में जाने लगता है ताकि वो लोगन को ढूंढकर वापस से अपनी दुनिया में ले आए और अपनी दुनिया को तबाह होने से बचा सके। लेकिन किसी टाइमलाइन में वेड को लोगन का 3 फुट का वेरिएंट मिलता है, तो किसी टाइमलाइन में हम लोग लोगन को हल्क से फाइट करते हुए देखते हैं और एक टाइमलाइन में तो हम लोग हेनरी कैविल का लोगन वेरिएंट भी देख पाते हैं। हेनरी कैविल वो है जिसने DC में सुपरमैन का रोल निभाया है। लेकिन हर टाइमलाइन में एक बात कॉमन थी कि वेड के आते ही लोगन उसे जान से मार दे रहा था। तो ऐसे ही बहुत देर तक टाइमलाइंस में ट्रैवल करने के बाद वेड एक ऐसी टाइमलाइन में आता है जहां पर वो एक बार में लोगन को बैठा देखता है। इस वाले लोगन की दुनिया पहले ही खत्म हो गई थी और अब वो दिन रात एक बार में बैठकर दारू पी रहा था। तो वेड उसके पास जाकर उसे सारी बातें समझाता है और अपने साथ चलने के लिए कहता है। लेकिन जब बहुत देर बोलने के बाद भी लोगन उसकी बात को नहीं मानता, तो वेड उसके सर पर एक गन पॉइंट करके अपने साथ चलने के लिए कहता है। लेकिन लोगन यहाँ पर बहुत नशे में था, तो वो वहीं पर वेड के सामने ही गिर पड़ता है।
वेड फिर जैसे तैसे लोगन को उसका सूट पहनाता है और उसे मिस्टर पैराडॉक्स के पास ले आता है और यहाँ पर वो पैराडॉक्स से पूछता है कि अब बताओ मैं अपनी दुनिया को कैसे बचाऊं। लेकिन पैराडॉक्स बोलता है कि ऐसे ही किसी भी लोगन को ले आने से तुम्हारी दुनिया नहीं बच सकती और वो अपनी मैजिक वॉन्ड का इस्तेमाल करके इन दोनों को वॉइड में भेज देता है। वॉइड में आकर वेड लोगन को सारी बातें समझाता है, लेकिन लोगन कहता है कि मुझे इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ पर हमें इन दोनों के बीच में एक जोरदार लड़ाई देखने को मिलती है। पर अंत में वेड लोगन से कहता है कि अगर वो इसकी हेल्प करेगा तो ये टीवीए से कहकर इसकी दुनिया को वापस से ठीक करवा देगा। लेकिन तभी यहाँ पर एंट्री होती है फैंटास्टिक फोर के ह्यूमन टॉर्च की। ह्यूमन टॉर्च का रोल इस मूवी में क्रिस एवंस ने निभाया है, जो कि इससे पहले हमें कैप्टन अमेरिका के रोल में नजर आए थे। जॉनी यानी कि ह्यूमन टॉर्च इनसे कहता है कि सावधान हो जाओ, खतरा आने वाला है। और तभी हम एक्समैन के पुराने दुश्मन सेबर टूथ और पायरो को यहाँ पर आते हुए देखते हैं। जॉनी कहता है कि इनको मैं संभाल लूंगा और वो ह्यूमन टॉर्च बनकर पायरो से लड़ने लगता है, लेकिन पायरो उसकी सारी हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके बड़ी ही आसानी से जॉनी को गिरा मारता है। इसके बाद लड़ाई होती है सेबर टूथ और वुल्वरीन की, लेकिन वुल्वरीन यहाँ पर एक ही पंजे में सेबर टूथ की गर्दन को उसके शरीर से अलग कर देता है और सेबर टूथ को जान से मार देता है। लेकिन पायरो फिर अपने साथियों के साथ मिलकर इन तीनों को ही कैद कर लेता है और अपने लीडर के पास ले जाने लगता है। ये लोग फिर एंटमैन की बड़ी सी बॉडी के पास पहुंचते हैं और उसके स्कल में से निकलती है इनकी लीडर, जो कि थी प्रोफेसर चार्ल्स जेवियर की ट्विन सिस्टर कैसेंड्रा नोवा। कैसेंड्रा इन तीनों से बात करने आती है तो वेड यहाँ पर जोक मारते हुए कहता है कि जॉनी पीठ पीछे मेरे से तुम्हारी बहुत बुराई कर रहा था और तुम्हारे बारे में बहुत बुरा भला बोल रहा था। जॉनी मना करता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला है, लेकिन कैसेंड्रा नोवा उसकी बात बिना सुने ही उसके पूरे फ्लैश को उसकी बॉडी से निकाल देती है और यहाँ पर जॉनी एक दर्दनाक मौत मरता है। इसके बाद वो काफी देर तक वेड और लोगन के दिमाग से खेलती है और अंत में वो एलियथ मॉन्स्टर को यहाँ पर बुलाती है और इनसे कहती है कि अगर तुम इससे बच सकते हो तो बच जाना। तो ये लोग जैसे तैसे करके एलियथ से बचते हैं और एक बड़ी सी फील्ड में आ पहुंचते हैं और यहाँ पर ये मिलते हैं डेडपूल के डॉग वेरिएंट डॉगपूल और उसके ओनर नाइसपूल से। नाइसपूल डेडपूल का ही एक वेरिएंट था। इसके बाल काफी लंबे थे और इसके चेहरे पर वेड की तरह कोई भी स्कार्स नहीं थे। नाइसपूल एक बहुत स्वीट और एक अच्छा इंसान था और ये इनकी हेल्प करने के लिए इन दोनों को अपनी गाड़ी दे देता है। तो वेड और लोगन उस गाड़ी में बैठकर यहाँ से निकलते हैं, लेकिन रास्ते में लोगन को ये पता लगता है कि वेड को इस बात की 100% श्योरिटी नहीं है कि टीवीए वाले वापस से उसकी दुनिया को ठीक करेंगे भी या नहीं। इसी बात को लेकर इनकी बहुत बहस होती है और ये लोग आपस में लड़ने लगते हैं। काफी देर इनकी लड़ाई चलती है, लेकिन अंत में ये दोनों ही बेहोश होकर उस कार में गिर पड़ते हैं। लेकिन कुछ देर के बाद जब इनकी आंख खुलती है तो ये दोनों ही खुद को एक घर में पाते हैं। कुछ लोगों ने इनको रेस्क्यू कर लिया था और ये लोग थे ब्लेड मूवी से ब्लेड यानी कि वेस्ली स्नाइपस, डेयरडेविल से इलेक्ट्रा, चेनिंग टैटम का अनरिलीज्ड गैम्बिट और फाइनली लोगन मूवी से X-23 यानी कि लॉरा। तो ये सभी लोग यहाँ पर बैठकर डिस्कस करते हैं कि ये कैसेंड्रा नोवा को कैसे रोकेंगे और वेड वापस से अपनी दुनिया में कैसे जाएगा। लेकिन लोगन इनके प्लान में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था। अब नोवा एक ही तरीके से रुक सकती है, मैग्नीटो के हेलमेट को उसके सर पर रख दिया जाए ताकि वो अपनी साइकिक पावर्स का इस्तेमाल ना कर पाए। लेकिन ब्लेड वेड को इन्फॉर्म करता है कि इस यूनिवर्स में मैग्नीटो ऑलरेडी मर चुका है। पर लॉरा कहती है कि हम लोग जगरनॉट के हेलमेट को भी उसके सर पर रख सकते हैं और इससे भी उसकी पावर्स रुक जाएंगी। फिर उसी रात को हम लोग लोगन और लॉरा को एक दूसरे से बात करते हुए देखते हैं। लॉरा बोलती है कि मेरे यूनिवर्स का लोगन एक बहुत अच्छा इंसान था, लेकिन ये वाला लोगन कहता है कि मैं एक अच्छा इंसान बिल्कुल भी नहीं हूँ क्योंकि मैंने खुद अपनी दुनिया को डिस्ट्रॉय होने के लिए छोड़ दिया। तब लॉरा कहती है कि अभी भी ज्यादा समय नहीं हुआ है, तुम वेड की हेल्प करके अभी भी एक अच्छे इंसान बन सकते हो। फिर इसके नेक्स्ट डे ये सभी लोग कैसेंड्रा नोवा के पास पहुंचते हैं और यहाँ पर इनके साथ लोगन भी आया था क्योंकि कहीं ना कहीं लॉरा की बातें लोगन को हिट कर गई थी। तो ये सभी नोवा की आर्मी से लड़ने लगते हैं और वेड और लोगन जाकर कैसेंड्रा नोवा से ही लड़ते हैं।
लेकिन कैसेंड्रा नोवा भी एक हाई लेवल म्यूटेंट थी और वो इन दोनों के ऊपर हावी पड़ रही थी। नोवा लोगन के दिमाग में घुसकर उसे मैनिपुलेट करने लगती है, लेकिन तभी लॉरा पीछे से वेड को जगरनॉट का हेलमेट पकड़ाती है और वेड उस हेलमेट को नोवा के सर पर लगा देता है, जिससे कि वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल नहीं कर पाती और वो धीरे धीरे यहाँ पर मरने लगती है। तब लोगन यहाँ पर नोवा से कहता है कि तुम्हारा भाई जेवियर एक बहुत अच्छा इंसान था, वो हम सभी को पसंद करता था और अगर वो यहाँ पर होता तो वो तुम्हें इस तरह मरते हुए नहीं देख पाता और जरूर से तुम्हें बचाता। तो लोगन यहाँ पर नोवा के भाई जेवियर के लिए नोवा को नहीं मारता और उसकी जान को बख्श देता है। अपने भाई की सच्चाई जानने के बाद नोवा इन लोगों पर हमला नहीं करती। वो इनसे कहती है कि कुछ समय पहले मैंने एक सॉर्सरर सुप्रीम को मारकर उसकी रिंग ले ली थी और जहां तक है ये यहाँ पर वोंग की बात कर रही है। तो वो उसी रिंग का इस्तेमाल करके वेड की दुनिया का पोर्टल खोलती है और वेड और लोगन दोनों ही वॉइड से इस दुनिया में आ पहुंचते हैं। ये लोग यहाँ पर आकर पीटर से मिलते हैं, जो कि एक सेल्स पर्सन का काम कर रहा था। लेकिन इन लोगों के साथ कैसेंड्रा नोवा भी इस यूनिवर्स में आ गई थी। उसे यहाँ पर आकर ये पता लगता है कि पैराडॉक्स इलीगली काम कर रहा है और वो इन्हीं कामों को करके TVA पर राज करना चाह रहा है। साथ ही पैराडॉक्स ने जानबूझकर नोवा को वॉइड में रखा। वो चाहता तो नोवा को इस यूनिवर्स में ले आता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो खुद पूरे TVA पर राज करना चाहता है। नोवा ये जानकर बहुत गुस्सा होती है और उसने ये अब सोच लिया था कि वो एक टाइम रिपर का इस्तेमाल करके सभी यूनिवर्सेस को डिस्ट्रॉय कर देगी और केवल वॉइड को जिंदा रख के वहां की रानी बन जाएगी। साथ ही वो वेड और डेडपूल को मारने के लिए वॉइड का एक पोर्टल खोलती है, जिसमें से कि वॉइड के सारे डेडपूल के वेरिएंट्स निकल आते हैं। नाइसपूल यहाँ पर आकर वेड को इन्फॉर्म करता है कि ये सारे डेडपूल तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करते और तुमसे बहुत नफरत करते हैं, तो ये लोग जरूर तुम्हें मारने का ट्राई करेंगे। तो डेडपूल और वुल्वरीन इनसे लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं और वुल्वरीन यहाँ पर फाइनली अपना मास्क पहन लेता है। तो ये सभी डेडपूल से लड़ते हैं और ये लड़ाई काफी देर तक चलती है, पर क्योंकि ये सारे डेडपूल के ही वेरिएंट्स थे तो इनके हमले से इनमें से एक भी डेडपूल नहीं मरता। लेकिन तभी यहाँ पर एंट्री होती है पीटर पूल की। ये डेडपूल का ही एक वेरिएंट था जिसमें पीटर डेडपूल था। सभी यूनिवर्सेस के डेडपूल पीटर को बहुत पसंद करते थे, तो ये सभी लोग पीटर के पास जाकर उससे बातचीत करने लगते हैं। मौका देखकर वेड और लोगन पैराडॉक्स के पास पहुंचते हैं और पूछते हैं कि हम लोग नोवा को कैसे रोक सकते हैं। तो पैराडॉक्स कहता है कि TVA हेडक्वार्टर्स में एक रूम है जहां पर की एक मशीन रखी है जिसका इस्तेमाल करके तुम लोग नोवा को रोक सकते हो। लेकिन यहाँ पर कैच ये है कि इसका इस्तेमाल करने से तुम में से किसी एक की जान चली जाएगी। तो लोगन कहता है कि मेरा यूनिवर्स तो पहले ही डिस्ट्रॉय हो गया है, तो यहाँ पर मैं उस मशीन का इस्तेमाल करूंगा। लेकिन वेड यहाँ पर लोगन को चकमा देता है और सैक्रिफाइस करने के लिए खुद जा पहुंचता है। वेड वहां पर उस मशीन का इस्तेमाल करने का बहुत ट्राई करता है, लेकिन वो अकेला उस पूरी मशीन को एक्टिवेट नहीं कर पा रहा था। कैसेंड्रा नोवा बस यूनिवर्सेस को डिस्ट्रॉय करने ही वाली थी कि तभी लोगन भी उस रूम में आ पहुंचता है और वेड की उस मशीन को इस्तेमाल करने में हेल्प करता है और यहाँ पर एक बहुत जोर का धमाका होता है। नोवा यहाँ पर मर गई थी और सभी लोगों को ये लग रहा था कि वेड और लोगन भी यहाँ पर मर गए हैं। लेकिन तभी वेड और लोगन बाहर आते हैं और बताते हैं कि हम लोग अभी जिंदा हैं। TVA की हंटर B-15 आकर मिस्टर पैराडॉक्स को अरेस्ट कर लेती है और जब यहाँ पर वेड उससे लोगन के यूनिवर्स को ठीक करने की बात करता है तो वो कहती है कि अगर लोगन का यूनिवर्स कभी डिस्ट्रॉय हुआ ही नहीं होता तो वो यहाँ पर आकर वेड की हेल्प नहीं कर पाता और ये लोग मिलकर कभी वेड के यूनिवर्स को बचा ही नहीं पाते। तो लोगन ये डिसाइड करता है कि वो यहाँ पर वेड के यूनिवर्स में ही रहेगा। अब बात करें इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन की, तो उसमें हम लोग तब का सीन देख पाते हैं जब पायरो इन तीनों को कैद करके कैसेंड्रा नोवा के पास ले जा रहा था। दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं कि जॉनी ने वेड से कैसेंड्रा नोवा के बारे में वाकई कई सारी उल्टी सीधी बातें कही थी और वेड ने नोवा के सामने केवल सच्चाई बोली थी। इसका मतलब जॉनी के मौत का रीजन वेड नहीं बल्कि खुद जॉनी ही था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।